सो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज से हम इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो कराए जाएंगे। आपको पर डे हम कोशिश करेंगे आपको 2 वीडियो देने की, लेकिन आपकी एक वीडियो होगी जो आपको रेगुलर मिलती जाएगी। लेकिन जो मैं इस जगह जो टॉपिक कराऊंगा वो आपके क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है, जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा, आपके सारे टॉपिक यहाँ जो कराऊँ इसी में से आएंगे। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में आपको एक टॉपिक करा रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ, जो आपने पढ़ा होगा, जो बेसिक टॉपिक है। और तो भाई इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, समझिए। इसे मतलब कूलम्ब के नियम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा आवेश है, इस पर मैंने चार्ज दे दिया प्लस क्यू। ये दूसरा चार्ज है, यहाँ पर भी मैंने इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू आवेश। ठीक है भाई। अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच बल की बात करें तो इन दोनों के आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो भाई इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है। ठीक है भाई। ये इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा भाई प्रतिकर्षण बल। ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि इन पर सेम चार्ज है, यानी सेम आवेश है। ठीक है भाई। ये भी प्लस का आवेश है, यहाँ भी प्लस का आवेश है। ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूँ भाई, यहाँ माइनस क्यू आवेश दे दिया, इधर यह माइनस क्यू आवेश दे दिया। अगर इन दोनों के बीच में भी बात करें भाई, इनके बीच भी जो बल लगेगा वो लगेगा भाई प्रतिकर्षण बल। ठीक है। यानी एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, अगर एक को मैंने दे दिया माइनस क्यू, दूसरा है हमारे पास प्लस क्यू। ठीक है। अगर इनके बीच बल की बात की जाए तो भाई इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है। क्योंकि भाई ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। यही कौन सा भाई? पॉजिटिव है। ठीक है। जो समान प्रकृति के दो आवेश होते हैं उनके बीच, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, जैसे यहाँ ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? इनके बीच लगेगा आकर्षण, क्योंकि ये है विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं। ठीक है भाई। तो अब समझते हैं कूलम्ब के नियम को भाई। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने Q1 ले लिया। ठीक है भाई, Q1, और ये यहाँ पर ले लिया मैंने Q2। ठीक है। ये दो स्थिर आवेश हैं बेटा। ठीक है। कैसे हैं भाई? स्थिर आवेश हैं। अगर इन दोनों स्थिर आवेश की बात करें भाई, देखो भाई मैंने यहाँ क्लियर नहीं किया, यहाँ Q1 बोला है या Q2 बोला है। ठीक है। यहाँ Q1 है, Q2, मैंने कोई यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का निशान यूज नहीं किया। ठीक है। तो भाई देखो, कूलम्ब के नियम समझने की कोशिश करना, और इन दोनों के बीच डेफिनेटली बल लगेगा भाई, या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण। मैं एक बल को क्यों नहीं बोल रहा कि आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण? अगर मैं यहाँ पर कोई प्लस या माइनस का चिन्ह यूज करता तो मैं एक बल को यूज कर देता। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ दोनों बल को बोलूंगा आकर्षण और प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर चिन्ह यूज नहीं किया। ठीक है। तो समझना भाई, मैं कूलम्ब का नियम स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी इन दोनों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है भाई। जो दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो उन दोनों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी होगी r। ठीक है। और इनके बीच लगने वाला जो बल, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई सिर्फ इतना लिखना है आपको। ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख लेना। तो भाई समझना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई। जो मैंने बोला है आप उसे वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अगर आपको ये लिखा हुआ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको लिए ये कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे ही लिखा दूं, या फिर कोई आपको टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, आपको वहां पर लिखा हुआ प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समानुपाती और ये कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है भाई। यहां से समझने की कोशिश करना। देखो भाई, यहाँ ये दोनों सेम। ठीक है। तो मैंने ये लिखी है ए प्रोपोर्शनल
Q1 और Q2, और ये यहाँ पर क्या था अपॉन में, तो 1/r²। ठीक है भाई, 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इसके ये नीचे आ जाएगा r²। ठीक है भाई, ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान है, हम इसे यहाँ से हटाएंगे तो मैं यहाँ पर एक नियतांक यूज कर लूँगा, F = K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया भाई r²। ठीक है, और जो K का जो मान होता है वो होता है भाई 1/4πε0। तो F = K की जगह पे कितना पुट करेंगे भाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। तो भाई ये होता है आपका कूलम का नियम। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ भाई। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के कैसा होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, अब जो मैंने ये बोला है वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसे खुद से लिखना भाई, जिससे कि आपको एक बार लिखोगे तो आपको रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको ये नीचे लिखा है आप यहाँ तक लिख देना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।